मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पढ़ा था। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी वायर अगर 100 ओम से, ओम आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट ओम होती है। अगर उसे 100 ओम के वायर लिया जाए और वो कैसे बनाए, यानी कि वो कोई वायर लिया अगर वो 100 ओम का है तो वो कैसे बनाए, इसके बारे में बताया था मैंने कि जितना भी अगर इसको आपको मैंने ट्रैफिक के उससे बताया था कि अगर आपका रोड अगर सकड़ा है तो, और अगर रोड छोटा है, इसी तरह से अगर वायर पतला है या छोटा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलाइज्ड होंगे, एटम से ज़्यादा टकराएंगे। और अगर वायर लंबा है और अगर मोटा भी है तो उनमें जो टकराहट होगी वो कम होगी। तो किस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस? आर की रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वायर की लंबाई पर, और एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट से है, तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और उससे हमने निकाला था R एक क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था, रो बताया था आपको, जिसमें रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल की, कंडक्टर की, जो मटेरियल जिसका बना है, वायर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। रो है रेजिस्टिविटी, और किस पर डिपेंड करती है? वायर के मटेरियल पर। तो आपने देखा होगा, आपको पता है कि सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसकी एबिलिटी है कि वो जो सबसे कम अपोज करता है उसकी, और जितना कम अपोज करेगा उसकी क्या होगी, बेस्ट कंडक्टर होगा। रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा लो होगी उतना ही ज़्यादा वो बेस्ट कंडक्टर होगा। इसीलिए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है करंट का। उसके बाद कॉपर है, उसकी सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इस तरह से ये इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, ये कम अपोज करता है, सबसे कम अपोज की एबिलिटी होती है, तो ये गुड कंडक्टर माने जाते हैं। अब देखिए आप ब्लैक बोर्ड पे कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल में क्या डिफरेंस है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट, रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को ही अपोज करता है, और रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अगर सिल्वर का है तो वो कम अपोज करेगा, और अगर कॉपर का है तो सिल्वर के कंपैरिजन में कम कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर कम होगा। और अगर किसी और का, जैसे आपने अलॉय का ले लिया, तो अलॉय गुड कंडक्टर नहीं होते, और इंसुलेटर में तो करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इट्स डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी तो उसके लेंथ एरिया पर, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है उसके लेंथ पर, और रेजिस्टिविटी किसके अपोजिट करती है? एरिया पर। और ये जो आपका रेजिस्टिविटी है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है कि कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में आपको पहले बता चुकी हूँ कि सीरीज में क्या होता है, बल्ब एक के बाद एक लगाया जाता है। जैसे कि ये वायर है, आपने देखा होगा कि दिवाली पर आपके बाहर घरों के ऊपर सीरीज ही लगाई जाती है, जिसमें बल्ब एक के बाद एक लगे हुए होते हैं। तो जो सीरीज कनेक्शन होता है इसमें करंट तो सेम फ्लो करता है। तो आई तो क्या है, सेम है, करंट सेम फ्लो हो रहा है, और हम इसे प्लस से माइनस की तरफ फ्लो कराते हैं। पर अगर हम इसको वोल्ट मीटर से, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से हम मेजर करते हैं। तो अगर हम सीरीज़ में कनेक्शन कर रहे हैं किसी भी वायर का, या बल्ब से सीरीज़ में कनेक्शन कर रहे हैं, तो करंट उसमें इक्वली फ्लो कर रहा है। तो करंट कैसा होगा, सेम होगा या कॉमन होगा? फॉर ऑल बल्ब, जितने भी बल्ब हैं उनमें करंट कैसा होगा, सेम होगा। पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, अलग अलग होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, V इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, V और इसका अलग होगा। तो अगर हम सीरीज में ले रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो करंट तो सेम होगा, कॉमन एंड सेम फॉर ऑल, पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, V1, V2 और V3। हर बल्ब के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इसी तरह पैरेलल में देखिए, हमने पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है बच्चों, एक के नीचे एक, सीरीज में नहीं होता, एक के बाद एक नहीं होता, पर करंट जो वायर में फ्लो हो रहा है वो ये देखिए, करंट यहाँ से बढ़ जाता है, यहाँ से
पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा पर करंट डिफरेंट होगा। तो आई क्या होगी, आई इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल करंट I1 I2 और I3 पर वोल्टेज कैसा होगा, सेम होगा। तो इसमें हमने ये पैरेलल और पैरेलल सीरीज और कनेक्शन सीरीज में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को देखा। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब तक हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ा था, जिसमें सीरीज में तो करंट कॉमन था और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया था, और पैरेलल में करंट डिवाइड हो गया था और वोल्टेज सेम था। तो अब हम रजिस्टर्स को लगाते हैं। तो ये सीरीज़ में हमने